ये हमारे वो जांबाज हैं, इन्होंने 1962, 65, 71 के युद्ध में जो है अपने वीरता का परचम भारतीय सेना के अंदर ही नहीं पूरी इंडियन आर्मी के अंदर दिया हुआ है। और आज 94 साल की उम्र के बाद भी जो है बिल्कुल अपने आप को इस स्थिति में पा रहे हैं और फ्रंट लाइन के लिए जो है बिल्कुल रेडी है जी। आज हमारे जो सीओ साहब आ रहे हैं कर्नल रवि शुक्ला साहब, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये बड़ा परम सौभाग्य है। सर अभी 35वां कमान अधिकारी हाँ 35वें कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं हमारे जो हैं जी। AWT कौशे साहब से लेके रवि शुक्ला साहब तक की यात्रा 35वें कमांडिंग ऑफिसर जी। 84 साल का इतिहास 6 जंगी पलटन का। थैंक यू सर, ये थे हमारे कैप्टन भंडारी साहब। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि 24 में जो है 14 मेजर 6 जंगी पलटन के रहे हैं जी। तो जोड़िए 71 के जो है महान सेनानी आज हमारे बीच में। 1962 की लड़ाई में आईएनटी हौलदार कैंटी नहीं आईएनटी हौलदार। हाँ अच्छा और ठीक है, पहुँच गए। ये यमुना साहब की मैडम है हमारी। किन की? यमुना साहब की। जी 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 जी। नेहरू साहब पहले वो तो निकाल लो। बीच में पहुँच गए यहाँ पर। फोन करते करते तो गाइज नमस्कार, दानू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड, दमोह ढूंगा पंचकी चौराहा। होटल कौन सा सर ये? वाइड इन के पास, क्योंकि हमारे कमान अधिकारी 6 कुमाऊं के जो है यहाँ पर आने वाले हैं, यानी कि 35वां कमान अधिकारी। तो उसके सिलसिले में हम लोग जितने भी हल्द्वानी के जो है गौरव सेनानी जो है यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं। और लोगों को जो है पंचकी चौराहा जो ये रोड दिखाई दे रही है, ये सीधे जो है हल्द्वानी मार्केट को और ऊपर साइड को काठ गोदाम के लिए। ये अभी बंदोबस्ती कार्रवाई हो रही है इस समय। बहुत खुशी हो रही थी, आप जैसे पुराने सार्जेंट हमारे बीच हर हमेशा यह अमिट यादें बनाने की मतलब जो है पूरी करके वो लंबा ऐसे वार वीडियोज हैं 6। हाँ आ रही 6 या चेंज करें, बताओ या और को भी आने देते हैं। 2 मिनट में लगेगी यहाँ पे चेयर लगाओगे कितने आदमी तो भुक्का हुक्का देने के लिए जगह चाहिए आने में। तो अभी इस समय जो है हम कमान अधिकारी महोदय का जो है इंतज़ार कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, और बाकी जो है गौरव सेनानी ऊपर में 4th मंजिल में इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे हल्द्वानी गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष जो है कैप्टन जो है अर्जुन साहब हैं, तो उनसे जो है हल्का जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी जो है 35वें बटालियन कमांडर कर्नल रवि शुक्ला साहब जो है आज रानीखेत से जो है यूनियन में सम्मिलित हो गए जी। आज जो है हमारे गौरव सेनानी ग्रुप हल्द्वानी के जो एक्समैन है, जो वार वीडियोज है, जो हमारे 1960 के जो भारतीय सैनिक हैं, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम उनके रिसीव के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो हमारे सभी साहब लोग जो ऊपर 5वें मंजिले में जो है पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पर सीओ साहब को रिसीव करने की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सब जरा सेटअप कर दिया आपने सर, यही तो असली चीज़ है। मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन अब शब्द वहाँ निकालूंगा। आगे निकालो कैसा था? हाँ बहुत कैसा था? अरे हाँ कैसे हो? हाँ एक्टिव लग रहे हो काफ़ी आप यहाँ पे। हाँ एक्टिव रहते हो? नहीं क्या बात है, कैसे 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 कैसे? हाँ बिल्कुल सॉलिड लग रहे हो। हाँ
लास्ट ईयर आए थे पिछले साल? ये मऊ है। तो पिछले साल आप एक बार तो आपको आना चाहिए। आप कभी गए उसके बाद बुलाऊँ? 65 के बाद कभी नहीं गए? एक बार तो आना बनता है। लाचारी क्या, बिल्कुल फिट लग रहे हो। कहाँ के लाचारी है? यहाँ से आप दिल्ली की गाड़ी में बैठा देंगे और एक बंदा आपके साथ फ्लाइट में सीधे डिब्रूगढ़ और वहाँ से सब इसी गाड़ी में पहुँच जाएंगे आप। आप आते ना तो बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। हम चाहते थे कि हमारे पसंद कोई आए तो आप बता रहे हो, वो लोगों को बताए जो कुछ नए यंग सोल्जर हैं आगे भी चाहेंगे सुनेंगे कहानी आपकी तरफ से। तो बहुत सर इनको घर ले जाओ, इनका हार्ट का ऑपरेशन हो। हाँ अच्छा। कुछ नहीं किया मैंने। हाँ 4 ब्लॉकेज है, हाँ। योगा करता हूँ। अच्छा आप फिट हो बिल्कुल। हाँ अच्छा। और सभी जनरल साहब, शिवर साहब, उनके सबसे फोन आते हैं। अरे बहुत बहुत ब्लॉगी वाला है, मैं भी ब्लॉगी वाला हूँ। अरे आपने चाइनीज का ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक क्या करेगा आपका? हाँ? तो साहब आपको आपने बहुत ब्लॉक कर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आने की स्थिति में नहीं थे, मैंने बोला आपने सीओ साहब को अरे आशीर्वाद बहुत देना है। मैंने बहुत शुक्रिया साहब। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। हाँ, नहीं मेरे क्या दर्शन, हमें दर्शन आपके लेने, हम तो क्या हैं। आप मिल गए, हम बोलाएं आगे। बोलाएं आगे, आप आ गए तो आपके दर्शन हो गए। नहीं बलौंग में जब आपके पैर गिरे। सिपाही जुहार सिंह 6 कुमाऊं 1962 बैटल गए और वो उसी मैदान में जो है एक्सपायर हुए थे। इनका बच्चे जो है अभी 16 मेजर से रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा। इनके नाते दोनों ऑफिसर्स हैं, एक है लेफ्टिनेंट ऑफिसर और एक है जो है बसरूप कैप्टन। बहुत ही कैसे हैं आप? ठीक है। एक बड़ा संघर्ष में जीवन है। अच्छा। एक पोस्टर साहब के कॉलर में लगा देना। बात करेंगे ना प्रेजेंट कर या फिर डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में जो है मेरे रहने की वजह से मैं हर जगह पर इन सारे लोगों को पता है, हमें पता है कि कितना मुश्किल समय में उस टाइम लड़ाई हुई थी और आपने क्या खोया है देश के लिए। हम पूरा आभार व्यक्त करते हैं 6 कुमाऊं की तरफ से कि आपने जो भी उस टाइम हालात थे, जिन हालातों में चीज़ें हुई थी। सर ये हैं श्रीमती गीता बिष्ट जी और इनका बच्चा भी हमारी यूनिट में ही है अभी। क्या नाम है? हरीश सिंह। हरीश सिंह। अच्छा हाँ। तो इनके हस्बैंड सर ऑपरेशन जो है रक्षक के दौरान जो है जब स्कूल में जो अपना अमित भी रहता था, अमित और वो कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ समझ गया मैं। हाँ। तो सर ये ऑपरेशन रक्षक में जो है किस साल ऑपरेशन की बात है ये? सर हम लोग रानीखेत में थे। कौन से सन में थे वो? 2025 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर 2002 की बात है ना? 2004 की बात है सर। तो ऑपरेशन रक्षक के दौरान ये पलटन के साथी थे या कि आरआर में थे? आरआर में 26,000 की बात है। हाँ सर, 26,000। हाँ गुंदों में हुआ है। अच्छा। तो उसमें जो है वो सर बैटल ग्रेजुएट। ये सर श्रीमती राधिका देवी वाइफ ऑफ जो है नायब सूबेदार उमेश सिंह साहब, ओपी पराक्रम के दौरान जो है अच्छा, आगे फॉरवर्ड। तो आप लोग का जो पेंशन है एंड जो इमोलमेंट से सब आ रहा है, सब सही से आ रहा है? कोई परेशानी? पेंशन संबंधित कोई कार्रवाई नहीं है, मैं हूँ इनके लिए जो है। इनका बच्चे मैंने सारी चीज़ें इनकी फिक्स कर रखी है। पेंशन से किसी भी फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस फाइनेंशियली जो है कोई नुकसान नहीं। बैटल कैजुअलिटी मिला हुआ है ऑपरेशन के दौरान? तो बैटल कैजुअलिटी मिला होगा इनको जो है बैटल कैजुअलिटी का जो है केवल जो है वो मिला हुआ है। इनको वो नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला है उसका जो है इनको। अच्छा। केवल जो है इनको जो है केवल लिवराइज फैमिली पेंशन नहीं दी है। हाँ वो नहीं दी है। ऑर्डिनरी चल रही है। ऑर्डिनरी चल रही आपकी है। भी ऑर्डिनरी है? आपकी स्पेशल? इनकी स्पेशल फैमिली पेंशन है। तो फुल आती है, 100% आती है। अच्छा, आपकी पूरी स्पेशल फैमिली पेंशन आती है। इसके साथ साथ बैटल कैजुअलिटी वालों को स्कॉलरशिप वगैरह बहुत सारी और चीज़ें भी नहीं, बहुत सारे। अभी इन्होंने बेटे की शादी की है, 1 लाख रुपया जो है कर रखा है उसका। हाँ ठीक है। इलाके से अपनी तरफ को फायर आग जली, हाँ। क्योंकि सब कम्युनिकेशन ट्रेंचेस के अंदर थे। हाँ। तो वो आग हमारी तरफ को ना आ जाए, हाँ। उसके लिए आग बुझाने के लिए इसमें थे आप? कौन सी यूनिट के? हमारी यूनिट के ही अच्छा, आपका सब ये हमारी यूनिट के ही हैं। नहीं, आप बोले साथ में है तो मुझे हाँ, तो बैटल कैजुअलिटी नहीं है ये। अच्छा। तो आज इनके साथ आए।
और कब की बात है ये, किस समय का बात है ये जो आप ये बताए? 2013 2013 में हमारी कहाँ एक्सपायर हुए हो? ये दार्जिलिंग साइड दार्जिलिंग में एक्सीडेंट उसमें हुआ था ना। हाँ, जब सुकना में थी हमारी बहन। क्या नाम था? होशियार सीधा वो बिल कटर कर रहा था, नाई की कटर का फंक्शन कटर कर रहे थे। डीपीटी दौड़ के जब आए थे अप्रैल में हमारे 2 हुए थे, एक जो एक्सीडेंट हुआ था सिर में चोट वो लगी। डीएससी में जाके वो तो सर ये यमुना साहब हैं, अपने जो अल्फा इनकी मैडम है, आपको बताइए जो है जो अल्फा कंपनी शेखर चंद्र साहब आए थे, रॉब में हुआ है। अल्फा कंपनी शनि साहब आए थे मेरे बदले में, उसमें उन्होंने उसकी वाइफ की शादी कर मैडम जो है अभी पहले डीएम ऑफिस में थी, तो एक जो बेटर कैजुअलिटीज होते हैं उनकी फैमिलीज के लिए राज्य सरकार की एक काम करते हैं सर। कुछ नहीं, मैं इनका पूरा केस लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। ये मेरा एसडीएम कोर्ट में। हाँ कोई बात नहीं, ये तो डीएम में थी, वहाँ से पोस्टिंग होगी। आप मुझे पूरा केस बताना, मैं साहब को उस केस को भेजूंगा। आपने एक डीओ लेटर डीएम को और एक कमिश्नर को भेज देना है, और वो फिर ऊपर से नीचे को आ जाएगी, हो जाएगा। कॉपी लाई भी होगी। नहीं वो तो फिर यूनिट जाके जो है सारी जो है डीओ बनाएंगे ना, उसके लिए हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा, आप मुझे दे देना बस। आपके पास में रहोगे। तो पटवारी जो भी आते हैं उसकी टेनिबल लिख देते हो। कोई बात नहीं, एक बार ऊपर से नीचे तक हम दूसरा लिखेंगे। जो जिसके साथ प्रॉब्लम है वो कौन है? उसके साथ मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ना मैंने लेना ना देना, वो खाली वैसे ही चिड़ा हुआ है। उसका अपना वो है कौन, वो है क्या करते हैं? ऐसी खेती बाड़ी होता है। आप ना मेरे को एक बार जो है प्रॉब्लम बता के डॉक्यूमेंट्स के फिर साथ वो जो है थ्रू प्रॉपर चैनल ऊपर से नीचे को आ जाएगी, हो जाएगा। हो जाएगा, आपका आप मुझे बता देना बस, अब आने की जरूरत ही नहीं है। वकील कहते तुम इसी डिपार्टमेंट में होगी, क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा वही तो साहब भी पूछ रहे हैं सर। इनके लिए जो है आपको मैं बड़े फक्र के साथ बताता हूँ, मैं 2 बार धीरज गबरियाल साहब से मिला डीएम से, एक बार जो है राज्यपाल महोदय के पास मेरी पलटन के हैं बोल के। इनका अभी तक जो है जो लोग जो है हो गए हैं बेटर कैजुअलिटीज, उनकी वाइफ को 4-4, 3-3, 5-5 साल हो गए हैं, उनको किसी की नौकरी नहीं लगी। लेकिन आउट ऑफ टर्न इनको जो है लाके, क्योंकि बार बार जो है पोक करने से उनको जो है, और फाइनली जो है ये मुझे बहुत संतुष्टि होती है इनको देख यमुना साहब भी बहुत मतलब फौज का बिल्कुल बहुत ही, अब वो जो भी इंसिडेंट हुआ हमारे हाथ में था नहीं था क्या हुआ था, लेकिन यमुना साहब को फक्र। तो आपको पता है वो जो खोजनाम साहब को अराउंड 50 लाख रुपए मिले हैं अभी, कुछ इशू था वो सर, वो स्टेट का अलग होता है उनका। हाँ। हमारे स्टेट का उस टाइम पर 10 लाख रुपया था। अच्छा। हाँ, तो वो अलग अलग स्टेट का अलग बढ़ा दिया हमारे। आप बैटल कैजुअलिटी दिया है उस वाले ऑपरेशन? बेटर कैजुअलिटी मिला है इनको, मिला है बैटल कैजुअलिटी। अच्छा, कितनी पेंशन आती है आपकी आज की डेट में? 65,000 महीने की। बेटर कैजुअलिटी लेवराइज फैमिली में। ये सर हमारे बिशन हौलदार बिशन थे, बिशन सिंह, आरआर के अंदर सर ये हो गए थे ऑपरेशन जो है रक्षक के दौरान। ये किस साल की बात है? ये 2013 की। जब कुंज में थे हाँ तब की बात है, कुछ महीने अप्रैल में होंगे 13 में तो। अरुणाचल से आए हैं, थोड़ा सा मिलना तो पड़ेगा ना। वो बता दिया मैंने, मतलब नए पहली बार आए हैं तब जाके मिले। चलो 10 मिनट और लग और सुना ठीक ठाक है, मच्छर के साथ ही दोस्ती हो रही है हमारे। कैसे है महेश? ठीक है, तुम कहाँ हो अभी? यूनिट से आए या सेंटर में हो? ना यूनिट से आगे बैठो सर, मोटा हो गया यार, आगे लाइन में बैठो, मोटा हो आगे गया। लाइन में बैठो, आगे लाइन में बैठो। अरुण साहब आज क्या हो गया तुमको? शक्ल क्यों बना रखी है ऐसी बहन जो? बिल्कुल ऐसे लगे बीमारी जैसे हो। मेरी गांठ फट गई बहन जो, जब फोन करते करते इनको बुलाते और डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड से बहन जो है वो दुकानें बंद बहन जो। अभी मैं क्या, ऐसे नहीं होगा काम जो है। अब ये सडनली बताया ना सोल का प्रोग्राम अभी तो बैठो बैठो बैठो, आप बैठो। कैसी ये लड़के का अल्फा में वाला, ये लड़के का नाम ये उलसाई, क्या नाम, उलसाई की बात करें, गोपाल के पलित्र में तो हाँ मोटा वाला टोपी वाला क्या गजेंद्र साहब, गजेंद्र उलसाई नहीं गजेंद्र सिंह बिस्ट, गोपाल दत्त इसमें आगे थे। एक बार आदमी गिन लो कितने आए हैं और कितनी लेडी है। 33 केस समथिंग हुए हो गए ना? चलो 25 को क्रॉस करके। देखो साहब को अभी तक भी याद है, वो दिन जब मैं ऐसे था, ये RDNG हुआ करता। हाँ स्टाफ रेट करता हूँ मैं आपके बहुत किया साहब ने, और खीर खाने के लिए कहेंगे। हाँ ये भी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो आर्गूमेंट करता था स्टाफ रेट।
मंदिर में गोपाल दास जाएगा, वहाँ अशे साहब बढ़िया किया वो तो। अरे महेश साहब ने रात को 11 बजे तक फ़ोन करना शुरू किया। साहब सुबह बोल रहे साहब ये हो गया, फिर फ़ोन कर रहा हूँ मैं जो है कोलगेट कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ लोगों को। ये 100 बार में फ़ोन उठाया इन्होंने। और ये मेरे को तो इनका बताओ कैसे हो? चलो बढ़िया। आपका नाम नहीं नाम भूल गया। इंदर सिंह ने यार 2000 में आ गया था। अच्छा आप 2000 में आ गए थे, बहुत जल्दी आ गए। अरे कैसे हो? तो बढ़िया साहब, बधाई हो साहब। अरे बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात कर रहे हो, आप लोगों ने जो पढ़ा के ऐसे ऊपर कर, हाँ धीरे धीरे पुश कर दिया तो पहुंच गए यहाँ तक। हाँ चलो बहुत अच्छा लगा। कैसे नाम बताना एक बार, मैं भूल गया। गोपाल सिंह अल्फा कंपनी के। अच्छा गोपाल, कब आए वहाँ से रिटायरमेंट? 2020 में आ गए। 20 में आए थे तो 19 में तो ऊपर। अच्छा अल्फा कंपनी, ज़्यादा हमारी मुलाकात कम हुई है, इंटरेक्शन कम हुआ है। हाँ कोई बात नहीं। और कैसे हो? हाँ आपको जानता हूँ मैं। हो सकता है हाँ मोटर में। हाँ मैं कह रहा हूँ, किसी का एक बात का नाम थोड़ा मिस हो रहा हो, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम हो गया है, समय हो जाएगा। हाँ अरे क्या बात है। अरे अच्छा लगा। अब मैं इतने दूर से आए, मिलूंगा तो एक करके। 1 मिनट दो। हाँ कैसे हो? हाँ देवेंद्र को जानता हूँ। अरे अल्फा कंपनी ने झंडे गाड़े, पता है आपको? हाँ चैंपियन कंपनी। और आपकी कंपनी को मैंने तो अरे बहुत खुशी की बात। सब जिगरी पूरी कर दी वहाँ पे हमने। कैसे? हाँ अरे कैसे हो गए? बिल्कुल आप कॉर्पोरेट टाइप लुक दे दिया है बिल्कुल। हाँ क्या बात है। और कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? क्या नाम है आप? अरे राजेंद्र। हाँ ठीक है। कैसे हो? ठीक से चलो आप यहाँ पे। हाँ देवेंद्र यार क्या बास्केटबॉल खेलता है भाई, बिल्कुल अलग ही लुक दे दिया। हाँ चलो और क्या कर रहा है देवेंद्र आजकल? मैं कई काम कर रहा हूँ। कहाँ पे? ये हल्द्वानी में ब्रिक्स का। अच्छा ब्रिक्स का। जी चलो बढ़िया है। हाँ हरीश हयात उनसे उनसे आ गए थे आप? ठीक है। और ठीक है इधर नरेंद्र साहब। हाँ अरे क्या बात है पुनेटा। हाँ पुनेटा को याद ही कर रहा था मैं कुछ दिन पहले। हाँ क्या बात है, ऐसे लग रहे हो सेम। गुड यार। कब तूने फौज छोड़ी? 2018 जुलाई। अच्छा 18 जुलाई में। अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर रेलवे में। क्या बात है, लग गई जॉब वॉब लगी? कैसे किया ऐसे तो? सर टेस्ट अच्छा टेस्ट निकाल कर दिया। मैं सोच रहा था उस दिन बास्केटबॉल वगैरह खेल रहे थे तो मैंने कहा पुनेटा बड़ी उड़ता था ऐसे हवा में मारता था वो। हाँ चलो और ठीक है। चलो गुड। हाँ राम राम। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। अरे काफ़ी अल्फा। 6 कुमाऊं जंगी पलटन के 33वें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रवि शुक्ला महोदय आज हमारे बीच में हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। 84 साल के इतिहास में 35वें कमांडिंग ऑफिसर्स और किशन साहब हमारे 26वें जो हैं एसएम साहब हैं। हम पूरे जिला नैनीताल में निवासरत 167 हमारे परिवार हैं, उन सब की तरफ से साहब का और उनके साथ आई हुई हमारी टीम का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और आपकी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। थोड़ा सा हम कार्यक्रम को आगे लिए चलते हैं। सबसे पहले मैं माननीय अपने कमांडिंग ऑफिसर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में हमारी वीर माताएं वीर नारियां आई हुई हैं, उनको सम्मान दें। और आज का जो मकसद है यहाँ पर एकत्रित होने का, वो सबसे बड़ा कारण उनका और इनकी वजह से है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले उनको सम्मान दिया जाए ताकि मीडिया कर्मी जिन्हें अन्य जगहों पर जो है व्यस्तता के कारण जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कवरेज होंगी और एक अच्छा संदेश जाएगा पूरे भारतीय सेना में इनके माध्यम से। तो माननीय कमांडिंग ऑफिसर महोदय, मैं आपसे सादर निवेदन करूँगा कि क्रमशः जमुना देवी हमारी माता जी हैं, यहाँ से लेके और लास्ट में हमारी भगवती जी कहाँ गए? कंधे पे डाल देते हैं। हाँ ऐसे उमेश सर, मैं कार्यक्रम में हूँ, आपको बाद में करता हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं चला गया हूँ आज ना कार्यक्रम।
हाँ ठीक। सर एक बार बीच में आप आ जाएं। 62 के युद्ध में इनकी सर्विस 6 साल की थी और सिंगल प्लाटून में रहे हैं और आज भी अस्वस्थ थे, लेकिन जो है मैंने लगभग 15 बार फोन किया तब जाके इन्होंने उठाया फोन। साहब मुझे बोल रहे थे कि मेरे 3 ब्लॉकेज हैं, 4 ब्लॉक। की जानकारी के लिए बता दूं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जो रजिस्टर्ड हमारा परिवार है 6 कुमाऊं का, वो 176 के करीब का है और वैसे मिला के जो है 250 से ऊपर के हैं। यदि जो है उनका अन्य फैसिलिटीज उन्होंने लेनी हो तो 68 हमारी वीर नारियां हैं शहीद परिवारों की, जिनमें से 7 6 कुमाऊं से संबंधित हैं। उनमें से जो है यहाँ पर जो है 6 आई हैं, 1 नहीं आ पाए हैं, 7 हैं। टोटल मिला के हमारे 113 जो है हमारे अवार्डीज़ हैं, जो कि परमवीर चक्रा से लेकर लास्ट में मेंस इन डिस्पैचेस तक हैं। ये साहब के नॉलेज में के लिए बता रहा हूँ। और 6 कुमाऊं से संबंधित रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी 8 ब्लॉकों से आज साहब से रूबरू होने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अब मैं चाहूँगा कि आज की कार्रवाई को औपचारिक रूप से अब आप सामूहिक जो है डिस्कशन के माध्यम से एक अच्छे जो है दिशा की ओर ले जाएं। आदरणीय साहब। साहब ने बताया, सबसे पहले आप बोल रहे थे कि अभी कि बहुत बहुत आपका आभार है कि मैं यहाँ आया। मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत आभार है आप लोगों की, आप यहाँ पे आया और मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ यहाँ पे, मैं कहीं ना कहीं और पूरा रोल जो है वो पलटन का है। एक यंग ऑफिसर आता है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, वो कोई भी दिशा में जा सकता है। ये पलटन के ऊपर होता है कि उसको किस तरीके से शेप करके उसको आगे किस तरीके से दिखा के क्या दिशा दिखानी है और उसे किस तरह मोड़ना है। तो जिस भी जगह में बैठा हूँ आज, अगर आज मैं कमान अधिकारी कर्नल बन पाया हूँ तो इसे पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने पलटन पे जाता हूँ, उन JCOs, इन NCOs, उन मददारों में जाता है जिन्होंने मुझे हर राह पे सही गाइड किया, बताया कि साहब ये करना है, ये नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना है। तो सारे लोग जो जर्नी में मेरे इन्वॉल्व थे और भी जर्नी में नहीं भी इन्वॉल्व थे, सभी लोगों का आभार। साथ ही साथ 62 के वेटरन्स और हमारी वीर नारियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें पता है कि आपने जो काम किया 62 में, आज हम उसी धरती पे वहीं पे ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हीं हाइट्स को देख रहे हैं। कितना मुश्किल काम होगा उस टाइम पे डिफेंड कर पाना, काउंटर कर पाना बिना ये संसाधनों के। तो बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे कुमाऊनी कौम के लिए और 6 कुमाऊं के लिए आपने इतना कठिन काम किया और बहुत सारी लोगों की सैक्रिफाइस भी हुई। और साथ ही साथ जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया है देश की सेवा करते हुए, उनका भी मैं बहुत आभार करना चाहता हूँ कि हमें इस चीज़ का अनुभव है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है कि देश का तो आगे बढ़ाने के लिए। और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको भी प्रॉब्लम होती है तो आपका परिवार एक वो है जहाँ पे आप रहते हो, एक परिवार आपका 6 कुमाऊं का है। आप किसी भी टाइम बेशक होकर 6 कुमाऊं के किसी भी सोल्जर या मेरे पास फोन कर सकते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, जिस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे 120% आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर जाए। ये खाली मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरा पूरा इरादा है और मैं सोचता भी नहीं हूँ कि आप लोग हमारा एक हिस्सा हो। हमें पता है कि बड़ा मुश्किल होता है कि जब एक कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कभी बता सकते हो। और बाकी हमारे FM साहब काफ़ी एक्टिव हैं, उनके थ्रू भी आप नहीं बता सकते हो। तो आपको बस याद रखना है कि पलटन कभी भी वहाँ पे आ सकते हो और जो बोलो कि साहब मैं डिब्रूगढ़ पहुँच गया हूँ, आप बताओ क्या करना है, मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। पलटन पूरी नीचे से ऊपर तक खड़ी रहेगी और आपको वहाँ तक ले जाके आप उस रणभूमि को देख पाओगे और महसूस कर पाओगे जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने बैठे हुए साहब लड़ाई लड़ी है 62 और बहुत बहुत नाम कमाया है। आपको जब आओगे देखोगे चोटियाँ, पहाड़, ट्राई जंक्शन, ग्रीन पिंपल, येलो पिंपल, तब आपको पता चलेगा कि उस टाइम बिना कॉन्फ्रेंस में सर 3 लोगों करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, लड़ाई करके थोड़ी देर में करता हूँ सर, टाइप किया है तो वो नाम थोड़ी देर में करता हूँ कॉन्फ्रेंस में। पता चलेगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मुझे खुशी है कि मैं आ पाया और आप सभी लोग के हंसते हुए चेहरे देख पाया। और क्या बताऊँ, कोशिश करूँगा कि अगली बार आऊँ तो 2-3 दिन हल्द्वानी में ही रुकूँ। हल्द्वानी में रुकूँ और फिर
वहीं बैठ के यार तुम एक आध बहुत बड़ा स्टूल है, स्टूल। यहाँ से यहाँ से वहाँ से माता जी को डांस किया जाए, है ना? ये तो अभी यहाँ पे रहेंगे साहब, फिर अभी यहाँ पे बन राम तो नहीं करेंगे। आप आराम करो सर, ठंडी हो जाएगी। तो दोनों जो है ये राम राम साहब। ये दोनों जो कार्यक्रम है सर, हम पूरे जितने भी यहाँ पर गौरव सेनानी है हमारे सिख स्मॉल जंगी पलटन से, या फिर जो भी जो है इससे संबंध रहा है, उनको सबको बुलाते हैं। कोशिश रहती है कि सभी आए। तो मैंने किसी चर्चा नहीं की, आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूँ। जब हम 14 नवंबर के दिन प्रोग्राम करते हैं सर, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जब हम लोग वार मेमोरियल के ऊपर दीप प्रज्वलन कर चुके हों, तब आपको टेलीफोन करेंगे, तब आप लाइव एक बार सबसे बात और सेम रेजिंग डे, जो कि बहुत लार्ज स्केल पर हम लोग करते हैं। ये जो अपना 14 नवंबर है, छोटे स्केल पे होता है। 50-60 के करीब आते हैं, 60-70 के करीब, ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम जब रेजिंग डे करते हैं अपना 1 फरवरी को, तो वो बहुत बड़े स्केल पे होता है। उस दिन भी एक बार के लिए बताओ। ये नंबर 2। नंबर दूसरी बात है सर, मेरे को 1 महीना पहले पता चला है और इस पर मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम को मैंने सारी चीजें कर दी हैं, पिथौरागढ़ को। नायक बहादुर सिंह वीर चक्रा, लेटर लिख दिया मैंने। जगदीश साहब भी वहाँ तो सर बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं हो पाया। मैं वहाँ पर था तो सारी चीजें मेरे संज्ञान में नहीं आ पाई। अभी वहाँ के मैंने तीनों संगठनों को जो है ये बता दिया है। उनके एक संगठन के जो अध्यक्ष हैं मेजर ललित सिंह हैं, उनको मैंने बताया। उन्होंने सर ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी। दूसरा, मैंने अगर आपको ध्यान हो तो हरभजनिक साहब से आपसे साइटेशन मांगा होगा, बीच में याद है आपको? वो मैंने ही मांगा था उनसे, मेरी उनसे बात होती रहती है। तो मैंने बोला वो साइटेशन भेजो सर। वो साइटेशन एक्चुअली वो साइटेशन तो है नहीं, साइटेशन तो मिलेगा आपको एमपी से। हाँ, वो साइटेशन जो है वो क्या है कि 2 लेटर्स आपने किसको लिखना है, एक तो डीएम को लिखना है और एक लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड को। मैं जो बता रहा हूँ, अब ये दोनों कार्रवाई जब होंगी, अगर ये 1 साल पहले होता या मेरे संज्ञान में होता, तो मैं कई बार जो है डायरेक्टर और कई बार जो है मैं जो है देहरादून गया हुआ हूँ, तो मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाता। अब वो क्या है कि वीर चक्र साहब की मूर्ति घर पर रखी हुई है उनकी, और एसएम किशन साहब को जो है अपने सुरेंद्र साहब घर पे लेके गया हुआ था। लेकिन जो है वो पिथौरागढ़ के अंदर नजुल भूमि या कृषि भूमि या फिर जो है नेशनल हाईवे की भूमि या फिर जो है ब्लॉक की भूमि आवंटित कहीं पर जो है नहीं मिल रही है। उस पर जो है उन लोगों ने बोल रखा है हमारा एक डेलीगेशन जाएगा डीएम के पास, डीएम चेंज हो, तो हम सब के लिए फख्र की बात है। और जोरदार तालियां। दीवान सिंह साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। बैठ के बोल लो। अरे क्या बात है। आप भंडारी साहब ने हमारे कुटुंब को बहुत ही धुआं आता है। उन्होंने ही ये मैं एक बात करता हूँ, जब हम अटैक कर रहे थे जब हम 1 मिनट साहब। उसके बाद जब हम वापिस आए तो वहाँ से एक गाँव आया और क्या था उससे उनके हस्बैंड के फिर में रखी तो और वो गिर गया। उठाइए हम सब दिन तो लाए उनको, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए। उसके थोड़े समय के बाद विड्रॉल का हुक्म मिला, उन्होंने पूरा फॉल हो चुका था। हम फिर विड्रॉल हुए वहाँ से, घायल लोगों को छोड़ के आए। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, मेरे सामने नहीं। और ऐसे ही कई लोग मेरे सामने। उसके बाद आए नीचे आए तो उन्होंने उनकी प्रकार नीचे काम करते, क्योंकि उनको पता था कि ये ऊपर जब नीचे आएंगे काम करते हैं। यार बेटा वो पंखा चला दे जरा। आज आई और तो मेरे को भी दे दो। दूसरे मेरे आगे नदी पहुँची थी, वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा नुकसान। उसके बाद आप लोगों को हम पंखा चला दे तो
यहाँ यमटी जो पंखा चला दे यार बेटा, चला दे यार बेटा, लाइट जलने जलने जलने। वहाँ भी रख दो। अपने अब युद्ध के बारे में आपको देखा हाल आपको बताओगे आप सर साहब ने ये स्केच बना रखा है पूरा, तो जब भी यहाँ पर जो है रेजिंग डे होता है तो साहब बताते हैं कि हमने किस तरह से कार्रवाइयाँ की थी, कहाँ पर हमारा जो है बेस था, कैसे हमने जो है आगे जो है एडवांस किया था। सर अभी कृपाल सिंह साहब जो है सबसे सीनियर मोस्ट लाइन में, आंखों देखा हाल 1962 का जो है नवंबर के, क्या आवाज इतनी बुलंद है कि साइड करना पड़ेगा, लगा देंगे थोड़ा साहब को पता चले और साहब जाके आदरणीय सम्मानित और हमारे कर्नल साहब शिक्षकों से यहाँ आए हैं। उन्होंने उनका दर्शन किया, उन्होंने हमको बड़े प्रेम से गले लगाया। इसके लिए हम जितने भी भूत सैनिक हैं उनको उनके आभारी हैं। उनको इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने हमको याद किया। भाई पलटन में आपके ऊपर ही सब पलटन निर्भर रहती है। ऐसे कमांडिंग साहब, मैं सन 55 में न्यूट्रेंट में गया था बारामूला कृष्ण, उस समय हुक्म सिंह कर्नल साहब थे और मालवराम साहब सुबह मेजर थे। तो तब से लेकर पलटन में बार बार रहा। जब हम वलांग यहाँ गए, वलांग से पहले अखनूर में थे, पलटन बाहर चली गई तो शेर साहब तेजा सिंह साहब ने क्या किया, सब जो वो एनसीज थे उनको इकट्ठा किया और कैंप का उन्होंने रक्षा की। एक आदमी उसमें ऐसा था जिसके पास पुराना कोट था, प्रतीक तो पुराना था, वो ड्यूटी देता था, तो उन्होंने अपना कोट खोल के उसको पहनाया। शिव साहब ने उस जवान को दिया, भाई तुम ठंडे में हो, उसको दिया। और 62 ये जब हम लेखापाली पहुँचे तो दर्शन साहब हमारे कमांडिंग थे, तो उसमें पलटन ऊपर से आई थी, उतनी अच्छी हालत नहीं थी। तो गार्ड में एक सिपाही था, उसके पास पुरानी जर्सी थी, हटी नहीं थी, पुरानी थी, और शांत साहब ने कह दिया अपनी जर्सी उतार के उसको पहनाया। और 65 की बात है, मंडल साहब थे, जब हम पाकिस्तान के साथ जाते थे वो, तो हर एक के पास बेल्टा या गैदी रहती थी, वो यही कहते थे भाई थोड़ा खोदो अपना सिर झुकाने के लिए। तो क्या हुआ, तो वह इतने दिलेर आदमी मंडल साहब, और उन्होंने लड़ाई में पूरा सुपरविजन किया, अच्छा किया, लिया तो जो हो गया। पर वो ऐसे दयालु अधिकारी देखे मैंने, भाटिया साहब थे, बाथुर साहब थे, ये सब मैं पलटन में गया। तब से लेकर सन 62 या 82 तक पलटन में रहा। लास्ट से 3 आना साहब की जब फेडरल पार्टी हुई तो सिग्नल होने के नाते माथुर साहब मुझे अपने साथ रानी खेल रही है, तो वहाँ उनका फेडरल पार्टी में ये इक्विपमेंट उसका अरेंजमेंट। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, बीमारी हम खुद पैदा करते हैं, तो आप जो बीमार हैं अपने को बीमार नहीं समझें। आप लोगों को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस बीमारी का मुकाबला करके बीमारी आपसे दूर भगे। मेरे 4 बड़े हैं और डॉक्टर साहब ने ये कहा इनको घर ले जाओ, जब तक आप दवाई दो, और फिर ये इनका जितना आप रह सकते हैं। फिर मैं घर आया और अस्पताल से जब नीचे आया तो मेरे साथ मेरे दामाद थे,
उन्होंने कहा भाई, मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने डॉक्टर साहब ने सोचा शायद काफ़ी मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए हैं साहब लोग की 62 की बातें सुन के। और मैंने जब से कमान संभाली है तब से मैंने बहुत कोशिश करता हूँ कि अपनी पलटन को अपनी कौम की तरफ, कुमाऊनी कौम की तरफ मोड़ूँ, क्योंकि अभी थोड़ा कल्चर, जब मैंने आके देखा थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है, थोड़ा कल्चर में, क्योंकि आपके टाइम आपको याद होगा बड़े खाने में कुमाऊनी गाने ही बजते थे, और अभी थोड़ा डिफरेंट सॉन्ग्स भी मिक्स होने लगे हैं। तो मेरा बहुत मन रहता है कि कुमाऊनी कल्चर की तरफ मोड़ूँ, और मैं लोगों से बात करता हूँ कि हमारी प्योर कुमाऊनी पलटन है, हमारी ताकत है, इसीलिए मैंने ऑप्ट की कि प्योर कुमाऊनी पलटन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर है। तो कुछ दिन पहले बात कर रहा था खत्री साहब से, हाँ यस खत्री साहब से, वीर चक्रा 62 वॉर की, तो वो भी 88 साल के हो गए हैं। तो मैं उनको बलौंग दे के लिए बुला रहा था, तो अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे ट्रांजेक्शन में उनको स्प्लिंटर इंजरी हुई, पैर में गोली लगी, उनके स्प्लिंटर लगा, और 6 कुमाऊं के 1 जेसी और 3000 रैंक में उनको कंधे पे उठा के ट्राई जंक्शन से बलौंग तक लेके आए। कंधे में उठा के, अगर आप देखोगे तो कहाँ ट्राई जंक्शन है 11-12 हज़ार की हाइट पे, और कहाँ बलौंग 3000 फीट की हाइट पे। तो 8-9 हज़ार जब दुश्मन का फायर आ रहा था, और झाड़ी का इलाका, बहुत मुश्किल इलाका, उस इलाके में वो टॉप से नीचे लेके आए कुमाऊनी, वो बदली करते करते ऑफिसर जिसके पैर में गोली लग गई है, खून बह रहा है, उसको लेके आए। तो मैं बताता हूँ इन चीज़ों में सैनिक सम्मेलन के थ्रू कि ये कुमाऊनी कौम है, ये आप हो। ये है कुमाऊनी शब्द का मतलब कि जो 11,000 से लड़ाई के टाइम, एक्चुअल लड़ाई में भी दुश्मन अपने बंदे को उठा के नीचे ले आए, कंधे पे उठा के, है ना। तो वो है कुमाऊनी। तो मैं जो आपकी बात सुनता हूँ और उनकी बात सुनी मैंने, तो फिर ये चीज़ें मैं बताता हूँ अपने पलटन में अपने लोगों को, ताकि उनको गर्व हो कि वो किसी से कम नहीं है। जैसे अपस्लोप आता है वैसे कुमाऊनी और तेज भागता है। फ्लैट वाले इलाके में तो कोई भी भाग लेगा, जब पहाड़ आते हैं तो कुमाऊनी, फिर असली कुमाऊनी जो जीन में है, हमारी जीन में, आपकी जीन में है ना, जो आपके खून में है, वो कोई ले नहीं सकता आपसे। कुमाऊनी से कोई, कुमाऊनी और पहाड़ कोई ले नहीं सकता। तो वो आपको अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करना है, ये कुमाऊनी शब्द का मतलब कि कुमाऊनी कौन है कुमाऊनी। ये मैं बताता हूँ लोगों को हर सैनिक सम्मेलन में, और अब भी साहब ने बताया, मैं काफ़ी चीज़ें लेके जा रहा हूँ यहाँ से, जो मैं सैनिक सम्मेलन के थ्रू हर एक लास्ट अग्निवीर तक बताऊंगा कि मैं क्या सुन के आया हूँ और क्या लड़ाई लड़ी थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक उसमें बताऊँ, हर एक उसमें कि क्या है मतलब कुमाऊनी शब्द का, और आप किस कौम से बिलोंग करते हो, किस कौम के भागीदार हो। आपको प्राउड होना चाहिए कहीं भी जाते हो। और पिछले 5-6 महीने में मैंने कमांड ली है 23 मई को, 5 महीने हो गए हैं और कंप्लीट हो गए हैं। हमने कुछ अच्छे काम किए हैं 5 महीने में, चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। अभी अमित सिंह रावत अल्फा कंपनी का ACC में कमीशन हुआ है हमारा, में जस्ट निकला है। कोर्सेज के मामले में अगर आप देखोगे तो सेक्शन कमांडर में बेस्ट स्टूडेंट अभी अनिल बेस्ट स्टूडेंट लेके आया है। जितेंद्र साहब PC कोर्स में टॉप 5 में आए हैं। मतलब 4-5 लोग हैं जो टॉप 5 में बेस्ट स्टूडेंट वाले में 3-4 महीने में 5 महीने में लेके आए हैं। काफ़ी लोगों को शटर ग्रेडिंग मिली है, और कंपटीशन में अभी हमने स्नाइपर कंपटीशन में 2nd पोजीशन हमने हासिल की है। और अभी आने वाले कंपटीशन में हम कम से कम 3 या 4 कंपटीशन की ट्रॉफी उठाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको आज। इसमें कोई रुकने वाली बात नहीं है। इसके अलावा इंडिविजुअल इवेंट में आप देख रहे होगे मुकेश अभी सिक्किम मैराथन में फर्स्ट आया है। हाँ, पता चल गया होगा आपको। और आर्मी की टीम में अभी सेलेक्ट हो गया, आर्मी की रेड टीम में पार्ट है, और अभी सर्विसेज टीम में सेलेक्ट, अभी ट्रायल है, तो सर्विसेज टीम में हो जाएगा। तो आप आने वाले टाइम में एक और मैराथन अपना ओलंपिक्स में लड़का दौड़ते हुए देखोगे। ये मेरा विचार है कि ओलंपिक्स में हमारा एक और बंदा अभी अगले 2 से 3 साल में इन्वॉल्व होगा। और अभी ताइक्वांडो में 3 लड़के इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लेके आए हैं ताइक्वांडो में। तो हर एक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में हमारे बंदे काम कर रहे हैं। मेरे को कि आपको अगर अच्छा करना है पलटन को, तो सारे क्षेत्रों में एक अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। हम क्या करते हैं, हम काम अच्छा करते हैं
सोल्जर्स मेहनत बहुत करते हैं। हमारा कोई भी टेन्योर ऐसा नहीं कि जहाँ आपने बोला हाँ साहब पलटन ने मेहनत नहीं की। जब से मैं देख रहा हूँ या मैं सुन रहा हूँ कि साहब सचिन ने अच्छा काम किया, भुज ने अच्छा किया, रुद्रप्रयाग ने अच्छा काम, हर जगह ने अच्छा काम किया, सारे पलटनों ने अच्छा काम किया, पर कहीं ना कहीं वो चीफ की साइटेशन में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। तो एम ये है कि हम पलटन को उस दिशा में लेके जाए कि हमें चीफ आर्मी स्टाफ साइटेशन जिस पलटन में 62, 65, 71 और पराक्रम लड़ाई लड़ी हो उसके पास चीफ का साइटेशन होना चाहिए, है ना। मेरा एम ये है कि पलटन को उस दिशा में लेके जाओ, और अगर मेरे रहते पलटन मेरे सर्विस में रहते पलटन यूएन मिशन की तरफ ट्रैक्टर लगाए, तो मैं सोचता हूँ और मेरे साथियों को देखता हूँ कि इतना इमोशनल होकर बात करते हैं, कितना इमोशन है साथ के पास। तो लीडरशिप का जो एक पहलू है वो एक कनेक्ट, कि जो आप फील कर रहे हो वो मैं फील कर पा रहा हूँ कि नहीं फील कर पा रहा हूँ। तो जो कनेक्ट है ह्यूमन टू ह्यूमन, कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं अपनी एनर्जी आपके पास दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। तो साफ जो बंदा इमोशनल होता है ना, वो दिल का बहुत साफ होता है और उसके अंदर बहुत भावना है। मैं भी बहुत ही अपने आप को सोचता हूँ बहुत इमोशनल हूँ चीज़ों को लेकर। तो मैं भी पूरी तरह से पलटन को सुबह शाम उठते बैठते पलटन को ऊपर ले जाने की सोचता हूँ। जब से मैं शेख कुमाऊँ में आया हूँ तब से मुझे लगता है कि जो भी मैं हूँ आज शेख कुमाऊँ की वजह से हूँ, और जितना भी मेरे अंदर ताकत है, श्रद्धा है, मैं पूरी शेख कुमाऊँ को ऊपर रिवाज नहीं अभी हम 1962 वेटरन्स की 1962 वेटरन्स की 1962 वेटरन्स की बात तो सकते नहीं भी बोल देते हैं। चलो हमारे वीर नारियों की चलो गुड हो गया स्पेशल बिहार एक्चुअली जो है पहले तो साथ भेजते थे, एक दिन एसएम साहब को मैंने बोला, वो बता रहे मैं क्लर्क को बताता हूँ। स्पेशल बिहार एक्चुअली जो है वो जितने भी पुराने सीईओ पुराने एसएम सबको जाता था। आपको बताता हूँ नहीं आता है, क्या बात कर रहे हो? पहले आता था, अभी बंद हो गया। कैसे बंद कर दिया? मेरे पास नहीं आया अभी। मैंने एक कमांड का भी नहीं है। मेरे पास आता तो इसके बाद हो सकता है, लेकिन जब साहब जाएंगे क्योंकि इतना मेरे को लगता है असेसमेंट तो मेरा भी है सर, आपका कर लिया 10 का कमीशन लेके आ रहे। तो गाइज जंगी परिवार मिलन जो है अब समाप्त हो गया है। अब शिव साहब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये फोटो भेजना मेरे पास। जाएंगे वहाँ तो गाइज ये है साल की